जिस बात का भी मैं जिक्र कर रहा था कि जो प्रेडिक्शंस आपने की थी पिछले पॉडकास्ट के अंदर, उस पॉडकास्ट की प्रेडिक्शंस हूबहू हकीकत साबित हुई जब हमने मिडिल ईस्ट की बात की, जब हमने न्यूक्लियर वाली बात खास तौर पर आपने की थी। और राहु के उस गोचर के बाद से वो सारी चीजें अभी वर्ल्ड वाइड लेवल पर हो रही है, इंडिया के अंदर भी हमने देखा कुछ महीनों के अंदर। पहले मैं व्यूअर्स को वो क्लिप दिखा देता हूं जो प्रेडिक्शन आपने की थी, और वो हकीकत में बदली नहीं बदली, वो खुद अपने आप को इस बात को समझ जाएंगे। ईरान न्यूक्लियर की तरफ जा रहा है और इजराइल और यूएस उसको ज़बरदस्त रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन को जरूर होता है जब हमने बात फिर बवाल होगा। तो आप लोगों ने देखा, इस भी बात को मैं आगे लेकर चलता हूं। आपने जिन बातों का जिक्र किया था और जिन बातों को लेकर प्रेडिक्शंस थी वो सब हो तो गई। अब लोगों का सवाल यहां पर यह है कि ठीक है, अब तक की बातें तो सब सच साबित हो गई, आगे का क्या? तो नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपकी बड़ी प्रेडिक्शंस क्या रहेंगी? तो देखिए, अगले जो 6 महीने आने वाले हैं, ये 6 महीने थोड़े से डिफरेंट होने वाले हैं नॉर्मल टाइम से। आपको ध्यान हो तो हमने पिछले पॉडकास्ट में बात करी थी और मैंने बात करी थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बहुत सारे नए टूल आ रहे हैं। अब अगर आप टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी में तो डेफिनेटली एनहांसमेंट होने वाला है, बट ये एनहांसमेंट जॉब मार्केट के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। क्योंकि जब बहुत सारा काम एआई से या इस तरह के टूल से होने लगेगा तो बहुत लोगों की जॉब्स में प्रॉब्लम आने वाली है। और हमने लास्ट टाइम भी बात करी थी कि ये जो अपग्रेड का टाइम है, जिसने अपना स्किल अपग्रेड कर लिया या इस टेक्नोलॉजी के साथ अलाइन हो गया, वो तो बना रहेगा, बाकी सब लोग बाहर निकलते जाएंगे। तो एक्चुअली अगर जॉब मार्केट की बात करें, इट इज़ अ डिफिकल्ट टाइम। अगला एक साल अब ले लीजिए, 6 महीने से 8 महीने के बीच में। और अभी तो ये इतना इसका फील नहीं आ रहा है, ये अभी बढ़ेगा। क्योंकि जब राहु देव नक्षत्र चेंज करेंगे अगले 4-5 महीने में, तो ये प्रॉब्लम्स उसके बाद एक्चुअली विजिबल होंगी, तब वो दिखना शुरू होंगी। अभी तो दिख नहीं रही है। अभी जो हो रहा है वो अंदर अंदर हो रहा है, लेकिन जब उसका इम्पैक्ट दिखना शुरू होगा, तो आप ले लीजिए दिवाली के बाद उसका इम्पैक्ट दिखना शुरू होगा। और उसके बाद अगले 7-8 महीने दिवाली के बाद से लेके इट विल बी वेरी टफ टाइम। स्पेशली बात करूं तो जॉब मार्केट को लेके। की फोकस एरिया वेस्टर्न वर्ल्ड, टाइज, ट्रीटीज, वेस्टर्न वर्ल्ड हमेशा फोकस में रहने वाला है। मैं बात कर रहा हूँ यूरोप की, मैं बात कर रहा हूँ यूएस की, मैं बात कर रहा हूँ कनाडा की। ये वाला जो पूरा एरिया है, ये बिल्कुल फोकस में रहने वाला है। और ये पूरा एरिया, इनके साथ चैलेंजेस भी आने वाले हैं। मैं स्पेशली बात करूंगा बिजनेस को लेके। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसमें जो वर्किंग एनवायरनमेंट में काफ़ी कुछ चेंज होने वाला है। जैसे आपको अगर ध्यान हो तो पहले 6 डेज से 5 डेज वर्किंग वाला था, बिल्कुल। लेकिन अगला जो समय आ रहा है, ये वापस चेंज होगा। लोगों को सैटरडे संडेज को भी काम करना पड़ेगा, तैयार रहिएगा। मैं बात कर रहा हूँ राहु के। राहु जब अपने नक्षत्र में जाएगा तब तो बहुत, यानी सबके कंफर्ट जोन में दखलंदाजी होगी, उससे बाहर आना ही पड़ेगा। उससे बाहर आना ही पड़ेगा। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी क्या है, बहुत सारे लोग सिंगल फोकस्ड है, उनकी एक ही इनकम है या उसी पे डिपेंडेंट है। और जैसी जॉब मार्केट में प्रॉब्लम आएगी, तो ये जो लोग हैं, इनको अपनी स्किल को या तो अपग्रेड कर लें, या इनको ये सोचने में मजबूर होना पड़ेगा कि मेरे पास मल्टीपल स्किल्स क्यों नहीं है, या मैं अपने मल्टीटास्किंग होना पड़ेगा। मल्टीटास्किंग प्लस मल्टीपल जगह काम करना पड़ेगा। मतलब फ्यू आवर्स कहीं काम कर रहे हैं, फ्यू आवर्स कोई काम कर रहे हैं, मल्टीपल जगह करना पड़ेगा, क्योंकि एक इनकम का सोर्स प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। और ये सब राहु की वजह से, ये सब राहु की वजह से। अच्छा, ब्यूटी ये है कि इसी वक्त शनि भी है। शनि महाराज 12 नंबर राशि में। जब शनि पाइसेस में होते हैं तो लॉ ऑफ लैंड चेंज होता है, कायदे कानून बदले जाते हैं, उसमें चेंजेस आता है। लेकिन शनि पाइसेस राशि में बहुत अच्छा रिजल्ट भी देता है। अच्छा, वो अच्छा रिजल्ट कैसे देता है? फॉरेन अफेयर्स में बहुत अच्छा करेगा। अच्छा, आप अगर नोटिस करें कि पाइसेस राशि से रिलेटेड, पाइसेस राशि क्या है? विदेश भी है, फॉरेन लैंड भी है। ठीक है। और शनि का क्या फोकस है? जहां शनि बैठेगा वहीं फोकस है। शनि ही फोकस है लाइफ का। ठीक है। तो शनि चला गया 12 में, तो फोकस चला गया आपके पास 12 नंबर में। 12 नंबर हो गया विदेश, 12 नंबर हो गया इन्वेस्टमेंट, ठीक है, 12 नंबर हो गया हॉस्पिटल, 12 हो गया खर्चे, ठीक है, और प्रॉपर्टी। तो इन सारी जगह पे असर डालेगा। प्लस जब भी शनि पाइसेस में जाते हैं और अभी राहु साथ साथ एक्वेरियस में चल रहे हैं, तो ये जो कॉम्बो है, ये टेक्नोलॉजी कंपनी के लिए जबरदस्त है।
तो टेक्नोलॉजी कंपनीज विल फ्लरिश, नए सेटअप्स होंगे, नए स्टार्टअप्स बनेंगे और ये नए स्टार्टअप अगले 20-30 साल रूल करने वाले हैं। तो कुछ बड़ा होने को है, कुछ कंस्ट्रक्टिव बड़ा होने को है, ये तो तय है। अब हमने बात करी नेगेटिव की जी। अब कि नेगेटिव क्या क्या होगा। सब वॉर चल रही है, हमने पिछले पॉडकास्ट में भी बात करी थी, हमने ईरान की बात करी थी, हमने इजराइल की बात करी थी। ये शांत हो गया, वैसे तो मुझे लग नहीं रहा कि शांत हो गया। अगर हो गया तो कहीं और शुरू हो जाएगा। अब फोकस एरिया विल चेंज। अब मेरे को थोड़ा सा इंडिकेशन दिख रहा है, ईस्टर्न साइड जो वर्ल्ड का है, वहां पे भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आनी शुरू होगी। ठीक है। आप अगर नेचुरल डिजास्टर की बात करो तो नेचुरल डिजास्टर भी दिख रही हैं। अच्छा, आपने नेचुरल डिजास्टर का जिक्र किया, मैं एक बात का जिक्र करूंगा। अभी काफी टाइम से सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट हैं जो वायरल हैं। एक पोस्ट में ये कहा जा रहा है कि समुद्र के अंदर गहराई में रहने वाली मछलियां जो हैं वो अब समुद्री तटों पर मिलना शुरू हुई, खासतौर पर जापान वाले इलाके में। एक बड़ी सी मछली दिखाई गई, कहा गया ये तब आती है जब सुनामी की हलचल समुद्र की गहराई में पैदा होने लगती है। क्या आपको लगता है कि ये जो सोशल मीडिया पोस्ट हैं या जो मछलियों के ऊपर आने से ये जो सोचा जा रहा है कि सुनामी की बड़ी घटनाएं हो सकती हैं, क्या ये एस्ट्रोलॉजिकली प्रेडिक्ट हो सकती है? आराम से। ओके। और ये ठीक है, ये सच है, बिल्कुल सच है। आप देखिए, अब जो हम जिस तरफ आगे बढ़ रहे हैं वो देखिए, राहु साइन नंबर 11, सैटर्न साइन नंबर 12 जी, जुपिटर साइन नंबर 3। तो 3 और 11 तो सेम है। और 12 नंबर राशि वाटरी साइन है, बिल्कुल। तो पानी में हलचल मचने वाली है। और ये जो आप देख रहे होंगे, अभी आपने कुछ दिनों पहले भी देखा होगा, बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं, बिजली गिरने की घटनाएं ये भी बढ़ने वाली हैं। ठीक है, वो गिरने से उसका लॉसेस होने वाला है। प्लस उसके अलावा जो अर्थक्वेक है, अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सितंबर की तरफ, देखिएगा सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स आ रहा है। हालांकि साल में 2 बार आता ही है, इस बार वाला थोड़ा ज्यादा डेडली होने वाला है। क्योंकि राहु और केतु 5 और 11 नंबर राशि में हैं जी। तो 11 नंबर राशि और 5 नंबर राशि जब यहां पर इम्पैक्ट आता है तो इन राशि का संबंध सरकार से, पार्लियामेंट से, मैं अपने देश की बात नहीं कर रहा, वर्ल्ड वाइड हर कंट्री के लिए जी, है ना, देश के जो बड़े लीडर्स हैं उनसे रिलेटेड है। और वहां ग्रहण पड़ने का मतलब है लीडर्स पे आफत, चेंज ऑफ गवर्नमेंट। अच्छा, हाँ जी। और कुछ बड़े लीडर्स के लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है, कुछ एक्सीडेंट्स वगैरह भी हो जाए। इंडिया या वर्ल्ड वाइड लेवल? वर्ल्ड वाइड की बात कर रहे हैं, मैं ओवरऑल वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इंडिया इज सेफ कंट्री, हम सुरक्षित हैं। मेरा अगला सवाल आपसे यही होने वाला था कि जितना भी डिजास्टर की बात आपने बताई या नेगेटिव पॉइंट्स जो आपने बताए, ये वर्ल्ड वाइड लेवल पर हैं, हम सुरक्षित हैं? क्योंकि हर आदमी यही, जो भी व्यूअर होगा वो सोच रहा होगा कि भाई सुनामी आएगी, इंडिया में तो नहीं आएगी, ये दिल्ली में तो नहीं आएगी, ये मुंबई में तो नहीं आएगी, सेफेस्ट जोन में हैं हम। ओके, यानी कि इंडिया पे बड़ा खतरा नहीं है। इंडिया के लिए तो अपॉर्चुनिटी है। ओके, इंडिया के लिए तो जैसे देखिए कहीं भी कुछ होगा तो उसका उनको फाइनली इंडिया के पास आना पड़ेगा रेजोल्यूशन के लिए या अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए। जैसे अभी भी क्या होता है, जब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं जो इंडियन कंपनीज डील करती हैं जो विदेशों से रिलेटेड है। अब जहाँ वहाँ जॉब लॉस होगा तो वो लोग क्या करेंगे, 2 रास्ते हैं। एक तो इनके पास प्रोजेक्ट आना कम होंगे तो जॉब लॉस यहाँ पर भी होगा बिकॉज ऑफ फॉरेन पीपल, है ना, यूएस हो गया, कनाडा हो गया, यूरोप हो गया। तो वहाँ यहाँ पे भी जो टेक वाले हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। जो विदेशी प्रोजेक्ट पे काम करे वो रिस्की जोन पर है, उसके अलावा नहीं है। बाकी लोग सेफ जोन में है कंपैरेटिवली। लेकिन जैसे जैसे आपने नोटिस किया होगा पिछले 2-3 महीने में मनी ड्राई हो रहा है, कैश इनफ्लो जो है या कैश सर्कुलेशन जो है जो मार्केट में, उसमें प्रॉब्लम्स आना ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। ये प्रॉब्लम्स अभी रुकेंगी नहीं, अभी तो ज़्यादा विजिबल नहीं है, ये विजिबल होंगी दिवाली के बाद। जब राहु अपना नक्षत्र चेंज करेंगे उसके बाद कुछ समय लगता है एक्टिवेट होने में, रिजल्ट आने में, सामने दिखने में। ठीक है, अब अपन वापस आते हैं नेचुरल डिजास्टर। हम बात कर रहे थे ग्रहण की, हम बात कर रहे थे इन प्लैनेटरी मूवमेंट की, और हम बात कर रहे थे अर्थक्वेक्स की और सुनामी। सुनामी जो सब लोग कह रहे हैं, यस, सुनामी इस बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है। बड़ा नहीं है, काफी ज्यादा बड़ा खतरा है। और अगर अर्थक्वेक की आप बात करें तो मुझे ऐसा लगता है 6 के मैग्नीट्यूड से ऊपर और 8 साढ़े 8 के बीच, बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान। और ये मल्टीपल, याद आता है जो गुजरात के भुज में आया था जिसकी चर्चा हमेशा होती है, वो अराउंड 7 के आसपास का था, 7.1 आई थिंक। ये बड़ा आने वाला है। ओके, हम रिलेटिवली वी आर इन सेफ जोन। ओके, दैट्स बेटर।
अगर आपको ये क्लिप पसंद आई है तो आप इसका पूरा पॉडकास्ट जरूर देखिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहां जाकर आप इस लिंक पर क्लिक करके फुल पॉडकास्ट को देखिए, एंजॉय कीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको जो कुछ पॉडकास्ट में बताया गया वो कितना सटीक, कितना बेहतर, कितना नॉलेजेबल लगा, आपकी लाइफ में कितना वैल्यू एडिशन इसका हुआ। तो पूरा पॉडकास्ट देखकर फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा।